दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी। आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति और शर्तें लागू। जी आपको बता दें कि पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदारों और आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, और इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है, और शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें 24 मार्च से बंद गली मोहल्ले की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी, और जिसमें लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आज से शुरू होगा रमजान का महीना और रखे जाएंगे रोजे। पीएम मोदी ने दी है मुबारकबाद। जी आपको बता दें कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को चांद दिखाई दिया है, और अब शनिवार से यानी आज से मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो गई है। शनिवार से लोग रोजा रखा करेंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा कि रमजान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये पवित्र महीना अपने साथ दया, सद्भाव और करुणा लेकर आए। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। आपको बता दें कि मुसलमान रमजान के महीने यानी चांद की तारीख के अनुसार 29 या 30 दिन के रोजे रखते हैं, और रमजान हिजरी कैलेंडर के इस नवे महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं। रोजा एक ऐसा व्रत होता है जो सूर्योदय से पहले शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है। तो दोस्तों हमारे चैनल की ओर से सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र और गुजरात में सुधर नहीं रहे हालात। देश में 24,000 से ज्यादा संक्रमित और 767 लोगों की गई है जान। जी हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के लिहाज से शुक्रवार का दिन भी सुकून भरा नहीं रहा है। गुरुवार की तुलना में नए मामले तो कुछ कम सामने आए, लेकिन 46 लोगों की जान चली गई। संक्रमितों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीज की दर भी 20.57% हो गई है, और अब तक की करीब 5,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस महामारी से देश में अब तक के 723 लोगों की जान गई है और 23,452 लोग संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें 4,814 मरीज अब तक पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य सरकारों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में ये अंतर राज्यों से केंद्र को आंकड़े मिलने में देरी के कारण रहता है। वहीं कई एजेंसियां सीधे राज्य सरकारों से आंकड़े हासिल करती है। और अब बता दें कि लॉकडाउन के बाद चलेगी स्पेशल ट्रेनें, देना पड़ सकता है अधिक किराया, रेलवे कर रही है तैयारी। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन का दूसरा फेज खत्म होने से बस अब कुछ दिन और बचे हैं। लॉकडाउन के कारण ट्रेन, विमान, सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 3 मई के बाद ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे लॉकडाउन के बाद सर्विस शुरू करने के लिए खास फार्मूले पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे सर्विस शुरू करने के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने पर विचार कर रही है, और इन ट्रेनों को जोन में चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ ग्रीन जोन में चलाने की योजना है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कोरोना तो सब्जी बेचने से भी फैल सकता है, फिर शराब पर बैन क्यों? पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूछा केंद्र से सवाल।
जी आपको बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पंजाब सरकार ने राज्य में शराब की दुकानें खोलने का अनुरोध किया, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आउटलेट्स को बंद करने के पीछे दिए तर्क पर सवाल उठाए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर शराब बेचने से कोविड-19 का संक्रमण फैलने का अंदेशा है तो सब्जियों की बिक्री की अनुमति क्यों दी गई है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार और शराब की बिक्री के बीच संबंध के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। आपने सब्जियों को खुले में बेचने की अनुमति दी है। सील बोतलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पीछे तर्क क्या है? ये प्रतिबंध राज्यों के राजस्व को प्रभावित कर रहा है। बता दें कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को लॉकडाउन के बीच राज्य में शराब की बिक्री फिर से शुरू करने के कांग्रेस सरकार के अनुरोध को ठुकराए जाने के बाद आई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के दूसरे चरण में दी जाने वाली छूट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देश में कहीं भी शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद पंजाब सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है पंजाब की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को घर पहुंचाएगी योगी सरकार। राशन के साथ दी जाएगी आर्थिक मदद। जी हम बात करें कि लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और मजदूरों योगी सरकार वापस लेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के साथ बैठक में इनको लाने की योजना को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के ऐसे श्रमिक, कामगार और मजदूर बहन भाई जो अन्य राज्यों में निवासरत हैं और 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके हैं, हम उन्हें वापस उनके घर पहुंचाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है और ऐसे में यूपी के मजदूर, कामगार और श्रमिक दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि देश के हर राज्य में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को शीघ्र वापस लाने का इंतजाम करें। दूसरे राज्यों से मजदूरों के साथ ही फंसे अन्य सभी लोगों को वापस लाए। 14 दिन क्वारंटाइन अवधि को पूरा करने वाले सभी लोगों के साथ ही मजदूरों को वापस अपने राज्य में लाया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से यूपी की सरकार अपने मजदूर प्रवासी को अपने घर बुलाने के लिए विचार विमर्श कर रही है, क्या उसी तरह से हर राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि कांग्रेस का आरोप, साधुओं की हत्या में शामिल 2 आरोपी का संबंध बीजेपी से। जी आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ के द्वारा 2 साधुओं समेत 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि पालघर में हुई मॉब लिंचिंग में गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 बीजेपी के भी नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाया है कि ईश्वर निकुले और भाऊ साठे को आरोपी संख्या क्रमशः 61 और 65 के रूप में नामजद किया गया है। वे दोनों पालघर जिले में भाजपा के दहानू मंडल इकाई के पदाधिकारी हैं। सावंत ने कहा कि भाजपा को अपने पदाधिकारियों के खिलाफ अवश्य ही कार्रवाई करनी चाहिए जो 2 साधुओं और उनके चालक की हत्या के आरोपी हैं। साथ ही केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को भीड़ हिंसा पर रोक लगाने के लिए ये कानून एक बनाना चाहिए। और अब बता दें कि नीतीश सरकार बोली, लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाना संभव नहीं। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, जिसके चलते लाखों प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोग लगातार राज्य में वापस लौटने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दायर कर साफ कर दिया है कि वे लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को वापस लाने में असमर्थ हैं। नीतीश ने प्रवासी बिहारियों को न लाने में अपनी मजबूरी का कारण राज्य सरकार ने लॉकडाउन का कानून और इसका सख्ती से पालन करना बताया है। कोटा समेत अन्य राज्यों में लॉकडाउन के कारण फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के मामले में राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि केंद्र सरकार के लॉकडाउन निर्देशों के आलोक में छात्रों को वापस लाना संभव नहीं है। हालांकि बिहार सरकार ने अपने जवाब में विस्तृत रूप से अपने अब तक की उठाए हर कदम की चर्चा की है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए उनके खाते में 1000 रुपए डालने के अलावा विभिन्न शहरों में उनके लिए चलाए जा रहे कैंप की भी चर्चा की गई है।
और अब बता दें कि लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री से बात करेंगे पीएम मोदी, लेकिन फंस सकता है ये पेच। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के बीच देश भर में लॉकडाउन लागू है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले भी मुख्यमंत्रियों संग बात कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सोमवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अपनी सख्त मांग पीएम के आगे रख सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इस दौरान कह सकते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई आर्थिक बाधाओं के बीच नहीं जीती जा सकती है। इसके साथ ही सीएम कह सकते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी अपनी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री इस बात की पैरवी करेंगे कि 3 मई के बाद उन्हीं इलाकों में लॉकडाउन को लागू किया जाए जहां पर कोरोना हॉट जोन है, लेकिन जो ग्रीन जोन है वहां पर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के तमाम मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस बुलाए जाने की भी मांग कर सकते हैं। जो सुरक्षित जोन है वहां पर फैक्ट्रियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाए जाने की मांग की जा सकती है। गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा में औद्योगिक गतिविधियों को शुरू किया जा चुका है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि अमेरिका में बेरोजगारी चरम पर। हर 6 में से 1 अमेरिकी को गंवानी पड़ रही है नौकरी। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना वायरस संकट से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बेरोजगारी की यह दर 1930 के दशक में आई महामंदी के स्तर पर पहुंच गई है। बेरोजगारी पर नए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से 6 अमेरिकी कर्मचारियों में से 1 को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। गहराते आर्थिक संकट के जवाब में सदन ने करीब $500 अरब का व्यय पैकेज पारित किया है, जिससे संकटग्रस्त कारोबारों और अस्पतालों की मदद की जा सके। सरकार ने बताया कि नौकरी से निकले गए 44 लाख अमेरिकियों ने पिछले हफ्ते बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदन किया था। और अब बता दें कि फिर बिगड़ेगा मौसम, जाने किन इलाकों में होगी बारिश, चलेगी धूल भरी आंधी। जी हम बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ के पूरब में आगे बढ़ने के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर मौसम की बेरुखी देखी जा सकती है। मौसम को पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। और यही नहीं, उत्तरी और पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज। और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।